पीएफएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जिन किसान भाई का नो रिकॉर्ड फाउंडर है उन सभी किसानों के खाते में पैसा जमा नहीं किया जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जिन लाभार्थियों का पीएफएमएस की बेनिफिशियरी डिटेल्स पर रिजेक्ट करके बता रहे और जिनका क्रेडिट करके आ रहे हैं उन सबको क्या करना होगा। दोस्तों इस सब से बचने के लिए क्या करना है, जिन लाभार्थियों का रिजेक्ट और क्रेडिट आ रहे हैं उनको पैसा कैसे मिलेगा, सभी जानकारी हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो का लास्ट तक बने रहेगा क्योंकि पीएफएमएस ये नया कोई सवाल नहीं है, पुराना सवाल है। सबको पता है कि पीएफएमएस की गाइडलाइंस के हिसाब से जितने भी किसान है सभी किसानों को पीएफएमएस ऑफिशियल वेबसाइट में पेमेंट अप्रूव होके उसके बाद ही डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाता है। इसलिए दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट पर लैंड सेटिंग, KYC, आधार सेटिंग जो मैंडेटरी है, इस तरह पीएफएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी रिजेक्ट से अपडेट करना यह भी मैंडेटरी है। तो दोस्तों अगर आप सभी का रिजेक्ट आ रहे हैं, क्रेडिट आ रहे हैं, अपडेट भी बता रहे, ऐसे भी बहुत सारे किसान हैं जिनका नो रिकॉर्ड फाउंडर है। तो दोस्तों सभी जानकारी के लिए वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे को पास एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को अलाउ कीजिएगा क्योंकि रोजाना लेटेस्ट अपडेट आपको मोबाइल की नोटिफिकेशन थ्रू मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले सबको पीएफएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली क्या करना होगा, ये जो 3 लाइन है यहाँ पर क्लिक करना होगा। दोस्तों ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसी पर क्लिक करके आप लोग डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। अभी आपको क्या करना होगा, पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद देखिए डीबीटी स्टेटस टेकर, ये जो 2 नंबर के ऑप्शन है नीचे से लेके ये 2 नंबर के ऑप्शन पर डीबीटी स्टेटस टेकर पर क्लिक करना होगा। करने के बाद और एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कैटेगरी देखिए जितने भी योजना है, जैसे कि देखिए पीएम आवास योजना, सर्विस प्लस, प्रधानमंत्री मानधन योजना, एमबीपी योजना, एनपीसीआई पोर्टल, दोस्तों सभी जानकारी आप ये ऑफिशियल पेज के थ्रू ले सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीएम किसान की पेमेंट डिटेल्स के बारे में, यानी कि पीएफएमएस की स्टेटस के बारे में। तो अभी आपको सबसे पहले कैटेगरी में पीएम किसान सेलेक्ट करना है। उसके बाद डीबीटी स्टेटस पर क्या करना होगा, ये जो वैलिडेशन बेनिफिशियरी वैलिडेशन है यहाँ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, एंटर एप्लीकेशन आईडी की जगह आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पेश करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर पेश या लिखने के बाद इसमें जो भी कैप्चा दिखाई दे रहा है वो वेरिफिकेशन की जगह लिखना होगा। सेम टू सेम कैप्चा आपको फिलअप करना होगा। सेम कैप्चा फिलअप करने के बाद 4 ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। करने के बाद आपने जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर डाला है उसके अंदर जो भी बेनिफिशियरी डिटेल्स होगा ये ओपन हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए बेनिफिशियरी डिटेल्स पर आने के बाद यहाँ पर जो स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी है यहाँ पर रिजेक्ट करके आ रहे हैं और ये लाभार्थी का जो रिजेक्ट का डेट बता रहे हैं देखिए 15 जुलाई 2024 की डेट पर। मतलब ये लाभार्थी ने काफी दिन हो चुका है रजिस्ट्रेशन किया है, लेकिन उसके बाद भी एक किसान को अब तक रिजेक्ट से अपडेट नहीं हुआ है और यहाँ पर रिक्वेस्ट टाइप की जगह न्यू रजिस्ट्रेशन करके बता रहे हैं। जिन लाभार्थियों का 3 महीना से ज्यादा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन करके आ रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपका यहाँ पर रिजेक्ट या क्रेडिट आ रहे तो आपको पैसा जमा नहीं किया जाएगा। जिन लाभार्थी ने नया साल यानी कि 2025 की जनवरी और लास्ट ईयर की दिसंबर में आवेदन किया था उन सभी लाभार्थियों का अगर यहाँ पर क्रेडिट लिखा होगा या फिर नया रजिस्ट्रेशन होने के बाद पैसा दिया जाएगा। अभी हम जानते हैं दोस्तों जिन लाभार्थियों का रिजेक्ट आ रहा है उन सबको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको फॉलो करना होगा कि रिजेक्ट होने का क्या रीजन है। अगर आपका यहाँ पर कोडेस के हिसाब से यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी आ रहे तो आपको सबसे पहले अपने आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक करना होगा। लेकिन बहुत से किसानों का कमेंट आ रहा है कि हमने तो ऑलरेडी अपने आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक करके रखा है, उसके बाद भी मेरा क्यों अपडेट नहीं हो रहे। दोस्तों अभी हम देखेंगे ये लाभार्थी का दोबारा अपडेट कब हुआ था। देखिए फिर से ये लाभार्थी का रिक्वेस्ट हुआ है और रिक्वेस्ट होने का जो डेट है 14 अगस्त 2024 है। मतलब पिछले साल का अगस्त महीना में ये लाभार्थी का फिर से रिजेक्ट हुआ है। मतलब बार अपडेट हो चुका है उसके बाद भी रिजेक्ट हुआ है। अगर आपका वैलिडेशन स्टेटस पर डेट चेंज हो चुका है उसके बाद भी रिजेक्ट आ रहा है तो आप लोग समझ लीजिएगा कि आपका आधार की जो एनपीसीआई लिंक है ये एक्टिव नहीं हुआ है। अगर आपका एक्टिव होने के बाद ये जो अपडेट यानी कि वैलिडेशन स्टेटस की डेट चेंज नहीं हो रहे, अगर आपको ये मानना है कि मैं तो काफी दिन हो चुका है मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर से अपने स्टेटस को चेक कर रहा हूं और अपने आधार कार्ड से बैंक अकाउंट भी लिंक करके रखा है, तो दोस्तों मुझे अभी क्या करना होगा। ये दोस्तों आपको एग्रीकल्चर भी डिपार्टमेंट में जाके वेरिफिकेशन करना मैंडेटरी है क्योंकि बहुत से ऐसे किसान है जिन किसान को काफी दिनों से पैसा नहीं आ रहे और पीएफएमएस की तरफ से पेंडिंग लिस्ट पर फिला दिया है। अभी देखिएगा ये लाभार्थी का फिर से वेरिफिकेशन हुआ है तो मैं सेम लाभार्थियों का स्टेटस को चेक कर रहा हूं, ये आपको कैसे पता चलेगा। ये जो आधार नंबर की 4 डिजिट है आप लोग चेक कर लीजिएगा, वीडियो को आगे देखिए। मैं रिजेक्ट की किसान का जो आधार नंबर है ये 4 डिजिट सेम टू सेम बता रहे, लेकिन वैलिडेशन स्टेटस देखिए यहाँ पर क्या बता रहे, नवंबर में फिर से ये लाभार्थी का अपडेट हुआ है और यहाँ पर देखिए वैलिडेशन स्टेटस की जगह नवंबर 21 में अपडेट हुआ है और भी पिछले साल का, और यहाँ पर क्रेडिट करके लिखा है। तो दोस्तों ये लाभार्थी का क्रेडिट आने का पीछे ये रीजन है कि उन्होंने तो अपने आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक कर लिया है लेकिन उन्होंने अब तक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर लिंक नहीं किया है, जिसकी वजह से पीएफएमएस की तरफ से अपनी डाटा ट्रांसफर नहीं कर रहे और इनको पैसा भी नहीं
मिल रहे और अपडेट भी नहीं हो रहे। अभी सवाल आ रहा है कि दोस्तों ये जो किसान है, ये किसान को तो क्रेडिट आ रहे हैं, लेकिन पैसा मिलेगा कि नहीं, पैसा मिलेगा कि नहीं दोस्तों, ये आपका ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन किसान को क्रेडिट होने के बाद भी पैसा खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी आपको सिंपली क्या करना होगा, अगर आपका क्रेडिट आ रहा है, अपने आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक करके रखा है, तो आप थोड़ा अपने बैंक अकाउंट से ट्रांजेक्शन को जारी करके रखिएगा, क्योंकि ट्रांजेक्शन करने से पीएफएमएस के पास ये सिग्नल भेजेगा कि एनपीसीआई की मदद से ये लाभार्थी का लेन देन चालू है, मतलब ये एक्टिव किसान है, इनके पास पैसा ट्रांसफर किया जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान है जो मुझे प्रूफ के साथ मिला है कि क्रेडिट होने के बाद भी पैसा ट्रांसफर किया है। और गुड न्यूज तो यह है कि ये लाभार्थी का क्रेडिट आ रहा है, लेकिन साथों साथ यहाँ पर लिखा रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों न्यू रजिस्ट्रेशन आने का पीछे और भी एक अपडेट है कि क्रेडिट होने के बाद भी किसान सम्मान निधि योजना की पैसा खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि क्रेडिट, रिजेक्ट और अपडेट के बारे में आपको जानकारी मिल चुका होगा। दोस्तों अगर आपका यहाँ पर रिजेक्ट की जगह अपडेटेड करके लिखा रहा है, तो दोस्तों आप ये, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको 100% पैसा मिलेगा। इसका पीछे और भी कारण होता है कि अपडेट होने के बाद भी पैसा बहुत सारे किसानों को खाते में पैसा अब तक जमा नहीं किया है। तो दोस्तों आपको एनपीसीआई डीबीटी को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसान सम्मान निधि योजना की जो वेबसाइट है वहां पर लैंड सेटिंग, KYC, आधार सेटिंग को एक्टिव रखना वो भी इंपॉर्टेंट है। और मैंने जो बात कहा है कि आप लोग ट्रांजेक्शन कीजिएगा वो भी बायोमेट्रिक। दोस्तों मैं पिछले बार जो इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर किया था अक्टूबर 5 तारीख को, तभी मैं बहुत सारे किसानों को बताया था, लेकिन जिन किसान ने मेरी बात मानी उन सभी किसानों के खाते में पैसा भी ट्रांसफर हो चुका है। अभी आपको कमेंट करके बताना हो कि आपने लास्ट कब ट्रांजेक्शन किया है और आपको कितने इंस्टॉलमेंट मिलना बाकी है, और गाइडलाइंस के हिसाब से आपने सब कुछ सही करके रखा है कि नहीं। तो दोस्तों ये टॉपिक क्लियर हो चुका है, रिजेक्ट, क्रेडिट और अपडेट। अभी हम जानते हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो किसान सम्मान निधि योजना की लाभार्थियों को दिखाई दे रहा है। इसके लिए सिंपली क्या करना होगा दोस्तों, ये जो लाभार्थी है, लाभार्थी का देखिए सेम रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। आपको सिंपली क्या करना होगा, बेनिफिशियरी वैलिडेशन की जगह सिलेक्ट करके अभी आपको सिलेक्ट करना होगा पेमेंट ऑप्शन। पेमेंट ऑप्शन पर सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों ये जो कैप्चा है आपको फिलअप करना है, रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक सेम टू सेम रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। तो अभी आपको नया कैप्चा को दोबारा फिलअप करके चार्ज ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। कैप्चा वेरीफाई करके चार्ज पर क्लिक करने के बाद पेमेंट डिटेल्स ओपन हो जाएगा। लेकिन बड़ी समस्या आ रहा है कि जिन लाभार्थियों का पेमेंट डिटेल्स ओपन नहीं हो रहे, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहे, उन सबको क्या मतलब है। तो दोस्तों अगर आपका नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पैसा नहीं मिलेगा। नो रिकॉर्ड फाउंड आने के बाद किसानों को कुछ भी नहीं करना है। आप लोग सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अगर आपका यहाँ पर पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहे, इसका मतलब आपका नाम पर पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है और किसान सम्मान निधि योजना तरफ से एफटीओ भी जारी नहीं किया है। दोस्तों जिन लाभार्थियों का यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड की जगह बेनिफिशियरी की पेमेंट डिटेल्स ओपन हो रहा है, इसका मतलब ये लाभार्थी के खाते में पैसा ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन किसानों के खाते में पैसा रिसीव नहीं हुआ है। एग्जांपल के हिसाब से देखिए, ये जो इस राशि है, ये इस राशि पर भी 2000 की जो अमाउंट है, ये अमाउंट ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन वैलिडेशन इस राशि की जगह रिजेक्ट कर दिया है। इसकी वजह से ये लाभार्थी को पैसा नहीं मिला। इसमें दो पार्थक्य है। सबसे पहले आ रहा है कि पेमेंट पर क्लिक करने के बाद जिनका नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है उनको क्या करना है, और जिनका नो रिकॉर्ड फाउंड नहीं आ रहा है लेकिन पेमेंट डिटेल्स ओपन हो रहे हैं, यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स की जगह रिजेक्ट कर दिया, उनको क्या करना होगा। सबसे पहले बता दूं कि जिनका नो रिकॉर्ड फाउंड नहीं आ रहा है, पेमेंट डिटेल्स ओपन हो रहा है या पेमेंट भी अप्रूवल भी दे रहा है, लेकिन खाते में पैसा नहीं आ रहा है और यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया है, उसके पहले दोस्तों आपको चेक करना होगा रिजेक्ट करने का पीछे क्या रीजन है। ऑल बेनिफिशियरी डू नॉट बिलोंग टू द सेम कैटेगरी, मतलब आपका जो कैटेगरी है, पीएम किसान की जो कैटेगरी है, कैटेगरी के खिलाफ नहीं है। अभी आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना है, बैंक अकाउंट को चेंज करना है, जो जिस बैंक पर भी आपका खाता होगा दूसरा बैंक अकाउंट पर खाता खोल के अपने आधार कार्ड को लिंक करना है, एनपीसीआई वेबसाइट पर जाके एक्टिव करना है। एनपीसीआई वेबसाइट पर जाके आप ऑनलाइन की मदद से एक्टिव कैसे कर सकते हैं, उसी वीडियो का लिंक मैंने आई बटन पर दे दूंगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये क्लियर हो चुका है, जिनका पेमेंट अप्रूव होने के बाद भी रिजेक्ट कर रहे हैं उनको वेरिफिकेशन वो भी आधार की मैंडेटरी है। अभी आपको क्या करना होगा, जिला नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहे इनको क्या करना होगा। अगर आपका पेमेंट पर क्लिक करने के बाद नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, लेकिन बेनिफिशियरी वैलिडेशन पर क्लिक करने के बाद जिन लाभार्थियों का नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहे उनको 100% पैसा नहीं मिलेगा। अगर पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, इसका मतलब आपके खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, इसमें 99% गारंटी है। लेकिन जिनका वैलिडेशन पर क्लिक करने के बाद नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है उनको 100 to 10% गारंटी की पैसा खाते में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। जिन लाभार्थियों का बेनिफिशियरी वैलिडेशन पर नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, इसका मतलब होता है कि आप किसान सम्मान निधि योजना के तो लाभार्थी है, लेकिन पीएफएमएस में आप वैलिडेट नहीं है, मतलब पीएफएमएस की तरफ से आप किसान नहीं है, पीएफएमएस के पास आपका कोई डाटा नहीं है, इसके लिए आपका नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। अगर आपका बेनिफिशियरी वैलिडेशन की जगह अपडेट करके आ चुका है, बेनिफिशियरी डिटेल्स ओपन हो रहे हैं,
इसका मतलब आपको पैसा आज नहीं तो कल मिल जाएगा। पीएफएमएस के लिए आप एक किसान है, पीएफएमएस के पास आपके डाटा भेजा हुआ है। तो दोस्तों अभी आपसे वो कमेंट करके बताना हो कि पेमेंट के ऑप्शन पर नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहे या बेनिफिशियरी वैलिडेशन पर आपका नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहे। जिन लाभार्थियों का पेमेंट के ऑप्शन पर नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहे उन लाभार्थियों के पैसा आने का चांसेस है। लेकिन तो दोस्तों वीडियो में आपको और क्या जानकारी चाहिए आप लोग सवाल जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ये वीडियो इतना तक है। जय हिंद, जय भारत।